यदि वाल्मीकि रामायण पढ़ी हो तो शठ को इतना पता होना चाहिए कि राम के काम करने वाले, राम के सभी मांगलिक और सभी चुनौतीपूर्ण कामों में सबसे आगे खड़े रहने वाले मारुति। वाल्मीकि रामायण पढ़ी हो तो शठ को इतना पता होना चाहिए कि राम के काम करने वाले, राम के सभी मांगलिक और सभी चुनौतीपूर्ण कामों में सबसे आगे खड़े रहने वाले मारुति नंदन इतने ज्ञानी हैं, इतने बड़े भाषाविद हैं कि स्वयं त्रैलोक्य का स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी पहली मुलाकात से उनका प्रभाव भाषा का देख के उनकी प्रशंसा करते हैं। वाक्यज्ञम मधुरम सुग्रीव सचिवम कपि, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण से कहते हैं कि ये कितना अद्भुत वाक्य बोलने वाला सुग्रीव का सचिव है ये कपि, और ये निश्चित रूप से इसने चारों वेदों का अध्ययन किया है। हे सौमित्र, इससे जाकर भाषा में बात करो, इसकी तो अद्भुत भाषा है। ज्ञानिनाम अग्रगण्यम जिसे कहा जा रहा है, अगर आपको इतना पता नहीं है कि उसकी भाषा कैसी है तो फिर आप, भगवान आपका मालिक है भाई साहब। और आपने कहा कि वे भगवान ही नहीं है, जिनके जन्म में पैदा होते। राम ने जन्म से कोई चमत्कार नहीं दिखाया, वे मनुष्य रूप में नरलीला पैदा कर रहे हैं। वो चमत्कारी थे माता के सामने जब पैदा हुए। तो माता ने कहा कि पिछले जन्म में आपने मुझे और मेरे पति दशरथ को वचन दिया था कि आप मेरे घर में पैदा हो गए। तो विष्णु ने कहा पैदा तो हो गया राम बन के, अब क्या चाहती है माता? तो उसने कहा ये क्या पैदा होना, अभी भी विष्णु बने लेट रहे हो, है ना? कीजिए शिशु लीला, कुछ शिशु लीला करिए। तब राम के मन में आया कि हाँ मेरा तो रोल ये है। तो उन्होंने सुन के रोना शुरू करा और प्रसन्नता प्रारंभ हुई, आनंद मंगल हुआ। लेकिन हनुमान भगवान है, देवत्व से विभूषित है, ये वो अपने बचपन में सूचित कर चुके। जिस बच्चे ने बाल समय रवि बख्श लिया और जिसको 11वां रुद्र कहा जा रहा है, शंकर जिसके गुरु हैं, इंद्र ने जिसे जल में न डूबने का वरदान दिया, अग्नि ने जिसे कभी न जलने का वरदान दिया है, जो भाषा का इतना कौशलपूर्ण व्यक्ति है कि सुरसा जैसी एक इतनी बड़ी चीज को भी, इतने बड़े ऑब्स्टेकल को, इतनी बड़ी आपदा को भी अवसर में बदल देता अपनी भाषा की। लंकिनी से संवाद उनका देखिए कितना मधुर है। अगर किसी ने इतना भी नहीं पढ़ा है और फिर वो कोई टिप्पणी करे और आप मुझसे टिप्पणी मांगे, तो कृपा पूर्वक इसको कार्यक्रम में तो रहने दें इस टिप्पणी को, लेकिन आप सब भी प्रार्थना करें कि मेरे जीवन के अमंगल क्षणों में से एक क्षण निकल जाए कि मैंने हनुमान जी के बारे में ऐसी बात सुनी। ठीक है।